एवरीवन, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड माय नेम इज़ अनम फातिमा। देखिए, जैसा कि हमने कल की क्लास में ये मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि जो डेवलपमेंट के मुख्य प्रकार हैं वो डिस्कस किए थे, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। जिसमें हमने फिजिकल को डिस्कस कर लिया था, यानी कि जो फिजिकल शारीरिक वृद्धि है, शारीरिक ग्रोथ है, या फिर हमारी जो फिजिक है, शारीरिक बनावट है, उससे संबंधित होती है जो फिजिकल है। ठीक है, यानी कि हमारी ऊंचाई, आकार, वजन, शेप, यानी कि जो हमारी फिजिक है, हमारी बनावट है शरीर की, उससे संबंधित होती है फिजिकल ग्रोथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट था कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था कॉग्निटिव को ही क्या बोलते थे, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बोल देते हैं, और इसी से संबंधित है लैंग्वेज। ठीक है, और फिजिकल से संबंधित है मोटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है सोशल, यानी कि सामाजिक से संबंधित है मॉरल डेवलपमेंट एंड इमोशनल, सांवेगिक। ठीक है, और जेबी वॉटसन कहते हैं, यानी कि जॉन ब्रोडर वॉटसन कहते हैं कि बच्चे में 3 जो इमोशन होते हैं वो जन्म से होते हैं, फियर, एंगर एंड लव। ठीक है, जिसमें हमने फिजिकल, कोग्निटिव हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने मॉरल भी डिस्कस किया था और गत्यात्मक मोटर डेवलपमेंट भी डिस्कस किया था। आज स्टार्ट करते हैं हमारा सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, जिसमें हमने देखा था, देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास, वो कितने प्रकार का होता है, यानी कि हमारी मांसपेशियों का विकास जो होता है, या फिर हमारा समन्वयन मांसपेशियों का, कि हम कैसे चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, हम कैसे कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, अपने समन्वयन करते हैं अपने अंगों के साथ। ठीक है, उसके बाद मोटर डेवलपमेंट में कौन से टाइप आए थे, दो टाइप्स का होता है मोटर डेवलपमेंट भी। एक होता है ग्रोस मोटर स्किल्स, एक होता है फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि स्थूल गतिक कौशल, दूसरा होता है सूक्ष्म गतिक कौशल। अब स्थूल में क्या आ जाएंगे, स्थूल में हमारी जो बड़ी मांसपेशियां काम करती हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, और फाइन में कौन सी आ जाएंगी, फाइन में हमारी जो छोटी मांसपेशियां जिसमें काम करती हैं वो हमारी फाइन में आ जाएंगी। ठीक है, हमने ये जाना था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। अब संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, हमारा बौद्धिक विकास, यानी कि हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल स्किल्स का बढ़ना, यानी कि हम मेंटल स्किल्स कौन कौन सी गेन करते हैं, हम किस एज में क्या सीखते हैं। ठीक है, एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉग्निटिव डील्स विद द प्रोसेस ऑफ नॉलेज, यानी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो क्या है, वो ज्ञान की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक, जिसमें क्या क्या आ जाता है, जिसमें ज्ञान के सारे पक्ष, यानी कि जो जितनी भी चीज़ें हमारे संज्ञान से रिलेटेड होती हैं, हमारे मस्तिष्क से, हमारे माइंड से रिलेटेड होती हैं, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन, इमेजिनेशन, अटेंशन, लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें किस में संबंधित होती हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित होती हैं। फिर हमने जाना था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही बताया जाता है कि हमारा जो है ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर, एक राइट हेमिस्फेयर। लेफ्ट हेमिस्फेयर में क्या आता है, लॉजिक एंड लैंग्वेज, यानी कि तर्क और भाषा, और राइट में क्या आता है, क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता। क्रिएटिविटी राइट, जो हमारा राइट ब्रेन है उसमें आती है, जैसे डांसिंग वगैरह। ठीक है, डांसिंग, सिंगिंग, गेम खेलना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, ये क्रिएटिविटी में आ जाएंगी, या फिर एक्टिविटी वगैरह कराना, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सब चीज़ें राइट में आ जाएंगी। ताकि ये स्कूल में जो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, डांसिंग वगैरह परफॉर्मेंस कराई जाती है, वो इसीलिए कराई जाती है ताकि बच्चे का जो राइट ब्रेन है वो भी डेवलप हो सके लेफ्ट के साथ साथ। क्यों, क्योंकि वो मैथ की क्लासेस में तर्क तो सीखता ही है, लॉजिक लगाना तो सीखता ही, वो कि कैसे 2 to 4 होते हैं, ये तो वो सीखता ही है, एंड लैंग्वेज भी सीखता है, इंग्लिश, हिंदी। बट क्या है, उसको एक्टिविटी इसलिए कराई जाती है ताकि उसका राइट ब्रेन भी एक्टिव हो सके। देखिए, नेक्स्ट कॉग्निटिव से ही संबंधित होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा विकास। जो हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो किससे संबंधित होती है, कॉग्निटिव से संबंधित होती है, यानी कि हमारे संज्ञानात्मक विकास से ही। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अबाउट द वे children learn language and the age at which they acquire different components of language, यानी कि भाषा का जो विकास है वो बच्चे के भाषा सीखने के तरीके, यानी कि किस तरीके से बच्चा भाषा को सीखता है उससे है, यानी कि जो भाषा विकास का संबंध है, बच्चा किस तरीके से भाषा सीखता है उस संबंध से है। एंड द एज एट विच दे एक्वायर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, और कैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स को लैंग्वेज के एक्वायर करता है, कैसे समायोजन करता है अपने अंदर। ठीक है, कि अलग तरीके से कैसे वो लैंग्वेज को सीखता है। ठीक, ए फॉर एप्पल वो कब सीखता है, बी फॉर बॉल। ठीक है, उसके बाद वो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स कैसे सीखता है, कैसे वो वाक्यों को बनाना, सेंटेंसेस को बनाना सीखता है।
ठीक है, उससे संबंधित है, कैसे वो शब्दों का उच्चारण करता है। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास। अब देखिए सामाजिक विकास क्या होता है। सोशल डेवलपमेंट इज अबाउट द कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि जो सामाजिक विकास है वो बच्चे के व्यक्तित्व पर, यानी कि जो बच्चे का व्यक्तित्व होता है, जो वो नज़र आता है जिस तरीके से, ठीक है, उस पर सांस्कृतिक और सामाजिक, यानी कि जो हमारा सोशल इन्फ्लुएंस है, सामाजिक प्रभावों के बारे में है, यानी कि जो समाज का प्रभाव पड़ता है, जिस संस्कृति से वो आता है, जिस समाज से वो आता है। ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे समाज से आ रहा है कि 4 लोग उसके साथ गाली देने वाले हैं फिर वो आकर के वही सीख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सांस्कृतिक और हमारे समाज का बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर 4 लोगों के साथ, 4 ऐसे लोगों के साथ आप हैं जो विद्वान हैं, तो नेक्स्ट विद्वान आप स्वयं होंगे, ठीक है। तो सोशल डेवलपमेंट जो है, जो सामाजिक विकास है, हमारी संस्कृति और हमारे समाज के प्रभाव हम पर कैसे पड़ रहे हैं उससे है। जैसे अगर आप एक अच्छे एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, ठीक है, आपका सामाजिक विकास बहुत अच्छे से हुआ है, आपको जो लैंग्वेज है वो भी अच्छे से सिखाई गई है, तो आपका जो इन्फ्लुएंस होगा, आप जो दिखेंगे वो डिफरेंट होंगे बाकी लोगों से, ठीक है। तो सामाजिक विकास, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, हम अकेले नहीं रह सकते, हमें समाज की ज़रूरत होती है, ठीक। सोशल डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ गेनिंग द नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड टू इंटरैक्ट सक्सेसफुली विद अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ सफलतापूर्वक अन्योन्य क्रिया करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की क्रिया। दूसरों के साथ क्या, सफलतापूर्वक अन्योन्य क्रिया, यानी कि समाज में कैसे 4 लोग अट्रैक्ट करते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, उसकी प्रक्रिया है। आप कैसे अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि 4 लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़ लड़ के सर फोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पर इन्फ्लुएंस डालता है जो सामाजिक विकास है, ठीक। और हम कैसे एक्वायर करते हैं कि हमें 4 लोगों के साथ बैठ करके कैसे बातें करनी है, फैमिली है में है तो हमें कैसे बात करनी है, दोस्तों के साथ हैं तो कैसे बात करनी है, ठीक है। इस चीज़ का प्रभाव हमारे जो है समाज पर पड़ता है, हमारे सामाजिक विकास पर पड़ता है इस चीज़ का विकास, कि हम कैसे लोगों के साथ हम रह रहे हैं, ठीक, और कैसे हम डील कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है इमोशनल डेवलपमेंट, सामवेगिक विकास। देखिए जेवी बोटसन ने बताया था कि 3 इमोशन जो होते हैं वो बच्चे में क्या होते हैं, जन्म से ही होते हैं, फियर, एंगर एंड लव, यानी कि हम बचपन से ही इमोशन से भरे होते हैं। क्या है, कभी कभी इमोशन यानी कि बचपन में होते हैं तो भी हमसे इमोशन कंट्रोल नहीं होते हैं, कभी दूध के लिए रो रहे हैं, कभी सुसु पोटी के लिए रो रहे हैं, ठीक है। लेकिन बड़े होते होते क्या है, ये इमोशंस के साथ हमें कोप करना आ जाता है, हम अपने इमोशंस के साथ एडजस्ट करने लगते हैं। ऐसा नहीं है इमोशंस ख़त्म हो गए हैं, लेकिन हम क्या है, समायोजन करने लगते हैं अपने इमोशंस के साथ, ठीक। इमोशनल डेवलपमेंट इज़ अबाउट डिफरेंट इमोशंस एट वेरियस स्टेज, यानी कि जो हमारी डिफरेंट एजेस हैं, यानी कि अलग अलग तरीके की हमारी जो स्टेज हैं, ठीक, उनमें क्या होता है, उनमें अलग अलग तरीके के इमोशंस हम पे हावी होते हैं, एंड हाउ दे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वो एक यानी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम कैसे हम उनसे डील करते हैं। जो इमोशंस हैं अलग अलग एज में अलग अलग तरीके के इमोशंस होते हैं, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो किसी खिलौने के लिए रो रहे हैं, फिर बड़े हो गए हैं तो ठीक इस टाइप से कि कभी किसी चीज़ के लिए रो रहे हैं, कभी किसी चीज़ के लिए रो रहे हैं। पहला क्या है, पहले पूरे शरीर के साथ रोएंगे, उसके बाद क्या है, फिर 2 आंसू साफ कर लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता, ठीक है। फीलिंग एंड इमोशंस रेस्पॉन्स टू इवेंट्स, चेंजेस इन अंडरस्टैंडिंग वंस ओन फीलिंग्स एंड हाउ टू कंट्रोल एंड एक्सप्रेस दैम, यानी कि फीलिंग्स एंड इमोशंस रेस्पॉन्स द इवेंट्स, यानी कि जो हमारी फीलिंग होती हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं वो क्या होते हैं, इवेंट्स, यानी कि कोई भी एक माध्यम, जैसे कोई इवेंट होता है, फंक्शन वगैरह, तो उनमें क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। मृत्यु में ऐसा नहीं है कि हम हंसते रहते हैं, ठीक है। तो हमारे जो इमोशंस हैं और हमारी फीलिंग्स हैं, हमें उनसे कोप करना आना चाहिए, चेंज इन अंडरस्टैंडिंग, और हमें समझ में आनी चाहिए अपनी फीलिंग एंड दूसरों की फीलिंग, और हम कैसे कंट्रोल करें अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, और कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे लोगों के सामने अपने इमोशंस को जाहिर करें, कैसे हम लोगों को समझाएं, ठीक है। तो इमोशनल डेवलपमेंट जो है, सामवेगिक विकास, यानी कि अपने इमोशंस के साथ कोप करना, अपने इमोशंस को एडजस्ट करना, अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करें,
कैसे कंट्रोल करें, इन चीज़ों के बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोरल डेवलपमेंट, जो सोशल डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है। देखिए अब क्या है, स्कूल्स में मॉरल वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं, यानी कि क्या हमारा सही है और क्या हमारा गलत है, इसी को बोलते हैं नैतिक विकास। अगर हम समाज में रह रहे हैं, जो नैतिक विकास है वो किससे संबंधित है, सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास से संबंधित है। हम समाज में ही तो सीखते हैं सही गलत, कि क्या सही है किस समाज के लिए और क्या गलत है किस समाज के लिए। ठीक है, अब देखिए ऐसा है, कहीं पर अगर डेथ होती है तो वाइट कपड़े पहनते हैं, ठीक, या फिर अलग अलग तरीके की कल्चर होता है। ठीक, अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम नैतिक विकास यानी कि समाज में क्या सही है और क्या गलत है उसको हम समझ पाएँ। ठीक, वो है मॉरल डेवलपमेंट, वो मॉरल वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं। इन डील्स विद व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, यानी कि ये सही गलत के विषय में है, सही गलत से संबंधित है। डेवलपमेंट ऑन कॉन्शियस एंड वैल्यूज़ ऑल्सो कम अंडर दिस डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि कैसे हम विवेक को, कैसे कॉन्शियस यानी कि हम अपनी चेतना एंड वैल्यूज़, मूल्यों का विकास होता है। ठीक है, कैसे मूल्यों को विकसित करते हैं अंडर दिस डोमेन डेवलपमेंट यानी कि विकास के अंतर्गत कैसे हम वैल्यूज़ को विकसित करते हैं, कैसे हम अपनी चेतना को विकसित करते हैं अपने सही और गलत के बारे में। ठीक है, अब देखिए जो मेरे लिए सही हो सकता है वो आपके लिए गलत हो सकता है, जो किसी के लिए गलत होगा वो दूसरे के लिए सही होगा। ठीक है, तो सभी का जो समाज है वहाँ क्या है, समाज में संस्कृति है, सबकी अलग अलग संस्कृति है। कोई नमाज़ पढ़ता है, कोई क्या करता है, कोई पूजा करता है। तो इस तरीके से क्या है, उसके साथ भी हमें संस्कृति के साथ सामाजिक विकास और नैतिक विकास तीनों को कैसे एक्वायर करना है, कैसे हमें नैतिक विकास यानी कि हमें सही गलत को समझना है कि क्या सही है और क्या गलत है। समाज में हम रह रहे हैं तो हम किसी को गाली तो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सही और गलत का डिफरेंट समझना है कि कैसे हम अपने मूल्यों को विकसित करें। कैसे, कोई ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी ने हमसे कह दिया कि हाँ भाई इसके थप्पड़ लगा दो, मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, तो लगा दिया भाई थप्पड़, कि मॉरल वैल्यू बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है क्या? किसी के लिए तो हो गई होगी कि हाँ भाई लाओ लगा दो थप्पड़, इसके तो वैसे भी एक लगना चाहिए। ठीक, नहीं, तो ये क्या है कि हम अपने जो मॉरल वैल्यू है हमारी वो कितनी विकसित हुई हैं ओवर ऑफ टाइम, कि हमारा नैतिक विकास कितना अच्छा हुआ है, हम किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मॉरल डेवलपमेंट है कि हम जो हैं वो नैतिक विकास, अपना सही और गलत जान पाएँ, अपने सही और गलत के पक्ष में हम बात रख पाएँ, सही और गलत को समझ पाएँ। क्यों? क्योंकि समाज में रहना है तो नैतिक मूल्य यानी कि सही और गलत भी होगा ही अगर समाज में रह रहे हैं तो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या आ जाता है, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास का अर्थ क्या है। अब देखिए विकास का अर्थ मैंने आपको ही बताया था, विकास क्या है, एक ब्रॉड डोमेन है, यानी कि एक बड़ा पक्ष होता है जो विकास होता है। ठीक, यानी कि एक ब्रॉड डोमेन है जिसमें क्या है, जिसमें वृद्धि, संज्ञान, सोशल, इमोशनल सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो विकास क्या है, एक ब्रॉड डोमेन है। अब देखिए विकास का अर्थ क्या है, विकास क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है विकास। ठीक, सामान्य रूप से विकास, वृद्धि, परिपक्वता तथा पोषण आदि अवधारणाओं को प्रायः मिले जुले अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सामान्य रूप से क्या है, विकास, वृद्धि, परिपक्वता तथा पोषण आदि अवधारणाओं को, यानी कि ये जो सारे शब्द हैं, वृद्धि हो गया, परिपक्वता, मैच्योरेशन हो गई, पोषण हो गया, ठीक है, न्यूट्रिशन, अवधारणाओं को प्रायः मिले जुले अर्थों में इस्तेमाल कर लिया जाता है। यानी कि एक डिफरेंट अर्थों में इस्तेमाल कर लिया जाता है, बट ये सेम जो अर्थ होता है उसमें सेम मीनिंग में यूज़ कर लिया जाता है, बट क्या है, ये डिफरेंट होते हैं। जो विकास है वो अलग है, वृद्धि अलग है, परिपक्वता तथा पोषण यानी कि मैच्योरेशन अलग है, जो हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, जो हेरिडिटी से बहुत हद तक क्या होती है, संबंधित होती है। अब देखिए यानी कि हेरिडिटी क्या होती है, जो हमारी मैच्योरेशन है वो किससे संबंधित है, हेरिडिटी से। मैच्योरेशन वो नहीं कि कैसे मैच्योर हो रहे हैं, अब ये जो मैच्योरिटी है वो मैच्योरिटी है, यानी कि विकास की एक ऐसी, यानी कि मैच्योरिटी जो है वो परिपक्वता में वो क्षमताएं शामिल हैं, जो मैच्योरिटी है उसमें वो क्षमताएं शामिल होती हैं जो समय के साथ अपने आप विकसित होती हैं। ठीक है, वो करैक्टरिस्टिक्स आते हैं परिपक्वता में जो समय के साथ अपने आप अनफोल्ड होते हैं। यानी कि हमारे हाथ तो पहले से ही थे, हमारे हाथों में क्या है, क्षमताएं बाद में आई। ठीक, कैसे छोटे छोटे दांत निकलने शुरू होते हैं, कैसे पैर, ठीक है, हमारे हाथ जो होते हैं वो बचपन से ही होते हैं, कैसे उनमें समय के साथ पकड़ मजबूत होती है। तो ये क्या है, मसल्स में हमारे मैच्योरिटी का आना है कि वो किस टाइम पे हमारी जो मसल्स हैं वो मैच्योरिटी को गेन कर रही हैं। तो मैच्योरिटी क्या है,
जो हेरिडिटी से संबंधित होती है तथा पोषण आदि अवधारणाओं को प्रायः मिले जुले अर्थों में यूज कर लिया जाता है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया यानी कि यूनिवर्सल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के बच्चे के लिए विकास अलग होगा और जो अमेरिका या फिर कहीं और के बच्चे के लिए विकास अलग होगा। विकास क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी के लिए एक समान होगा। ठीक है, सभी पहले क्या करेंगे, बैठना सीखेंगे, गर्दन संभालना सीखेंगे, उसके बाद क्रॉलिंग, उसके बाद चलना, फिर दौड़ना। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सबके लिए समान होती है, जो गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत अविराम गति से चलती है। यानी कि कॉन्सेप्शन पीरियड या प्रीनेटल स्टेज से लेकर जीवन पर्यंत यानी कि लाइफ लॉन्ग चलती है अविराम गति से, यानी कि नहीं रुकती है कभी भी। जो विकास की प्रक्रिया है और कैसी होती है, सार्वभौमिक होती है। ठीक है, विकास से तात्पर्य परिवर्तन की उस उन्नतिशील श्रृंखला से है। यानी कि जो विकास है उससे तात्पर्य क्या है, परिवर्तन की उस उन्नतिशील यानी कि उस प्रोग्रेस करती हुई श्रृंखला से है, जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। यानी कि परिपक्वता, मैच्योरिटी की एक निश्चित लक्ष्य, यानी कि कब तक एक मैच्योरिटी गेन करता है पर्सन, उसकी ओर क्या होती है, अग्रसर, यानी कि उसकी ओर संकेत करती है। अतः विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जीवन पर्यंत चलती है, कभी रुकता नहीं है विकास। ठीक है, गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास की। ठीक है, अब देखिए ये इतनी सारी जो बातें विकास के बारे में समझी, वो क्या आता है, विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था यानी कि कॉन्सेप्शन कह लीजिए या प्रीनेटल कह लीजिए, प्रेगनेंसी कह लीजिए, से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती है। यानी कि एक ऑर्डर में चलती है, एक क्रम में चलती है। यानी कि कैसे बच्चों में पहले गर्दन संभालना आएगा, उसके बाद वो बैठना सीखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे, यानी कि क्रम में चलेगी, ऑर्डर में चलेगी। ठीक, तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। यानी कि अगर बचपन अच्छा नहीं गुजरा है, बचपन में माँ बाप ने सही से केयर नहीं की है, तो वो क्या होगा, उसका इन्फ्लुएंस जो होगा वो आने वाली स्टेजेस पे भी पड़ेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो विकास के जो अवस्थाएं हैं उनका एक का प्रभाव दूसरी पर डेफिनेटली पड़ता है। यानी कि अगर न्यूट्रिशन सही से नहीं मिला है तो उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो विकास की जो अवस्थाएं हैं वो एक दूसरे से संबंधित होती हैं और एक का प्रभाव दूसरी पर डेफिनेटली पड़ता है। अब देखिए नेचर ऑफ डेवलपमेंट, विकास की प्रकृति कैसी है, यानी कि कैसा होता है विकास, उसका नेचर कैसा है। विकास एक निश्चित प्रक्रिया है। ठीक, निश्चित प्रक्रिया है विकास। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक जाएगा। और क्या है, विकास एक निश्चित प्रक्रिया है, इट्स डेफिनेट प्रोसेस, निश्चित है। ठीक है, और क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था मोटर डेवलपमेंट में ग्रोस टू फाइन, कैसे विशिष्ट, पहले कैसे सामान्य एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद विशिष्ट एक्टिविटी सीखते हैं। ठीक है, पहले अगर कोई बच्चा है वो बॉल या फिर पेन पकड़ेगा तो पूरे हाथों से पकड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो ऐसे आराम से फाइन स्किल्स उसमें डेवलप हो जाती हैं, फिर वो ऐसे पकड़ के ऐसे लिख लेता है। ठीक है, तो विकास की जो प्रक्रिया है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाती है जो विकास है। ठीक है, विकास कभी रुकता नहीं है। ठीक, अपितु जीवन पर्यंत चलता है, लाइफ लॉन्ग चलता है। विकास का दायरा कैसा है, विस्तृत है, यानी कि एक ब्रॉड डोमेन है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि डेवलपमेंट जो है वो एक ब्रॉड डोमेन है, जिसके अंदर क्या क्या आ जाता है, वृद्धि भी आ जाती है, कोग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल, यानी कि जितने भी डेवलपमेंट आ जाते हैं वो सब विकास में शामिल हैं। यानी कि मैच्योरिटी, लर्निंग, ये सब किस में शामिल है, ये सब विकास में शामिल हैं। लेकिन ठीक है, विकास का दायरा इसीलिए विस्तृत है क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे पक्ष शामिल हैं, तो इसलिए विकास जो है एक ब्रॉड डोमेन है। विकास गुणात्मक परिवर्तन को समाहित करता है। गुणात्मक परिवर्तन कैसे, वृद्धि में क्या आते हैं, वृद्धि में आते हैं मात्रात्मक, यानी कि जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन विकास में कैसे आते हैं, विकास में आते हैं क्वालिटेटिव। कैसे चेंजेस, क्वालिटेटिव, जिनकी क्वालिटी होती है। ठीक है, क्वालिटेटिव प्लस इसमें क्या होते हैं, यानी कि विकास में क्या शामिल है, विकास में वृद्धि भी शामिल है। जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो वृद्धि से ही संबंधित है, इसीलिए विकास में क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। ठीक है, क्वांटिटेटिव चेंजेस शामिल होते हैं जो विकास होता है। ठीक है, क्वालिटी यानी कि क्वालिटी होती है कि हम किस लेवल पर
कैसे विकसित हुए हैं, कि हमारी मोरल वैल्यूज़ कितनी डेवलप हुई हैं, ठीक है, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना हुआ है। अब क्वालिटी यानी कि फंक्शन कैसा है, ठीक है, क्वालिटी होगी यानी कि फंक्शन करने की, और जो क्वांटिटी होगी यानी कि मेजरेबल एस्पेक्ट जिन्हें हम माप सकते हैं। तो विकास में क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस शामिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि विकास में क्या है, वृद्धि भी शामिल है, तो इसीलिए क्वांटिटेटिव भी शामिल हो जाते हैं विकास की प्रक्रिया में, ठीक है। क्वालिटेटिव तो है ही है विकास, लेकिन क्या है, क्वांटिटेटिव भी होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट, विकास। डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, यानी कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है विकास जो है, थ्रो विच फिजिकल, इमोशनल एंड कोग्निटिव चेंजेस ओकर्स थ्रो आवर लाइफ, यानी कि जिसमें क्या है, फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस एंड कोग्निटिव चेंजेस आते हैं, ठीक है, जो हमारी ओवर लाइफ में होते हैं, ठीक, हमारी कंप्लीट लाइफ में जितने भी चेंजेस होते हैं, फिजिकल, इमोशनल, यानी कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट कितना हुआ है, हमारी फिजिक कैसी है, हमने कितना शेप, साइज़, हाइट हमारी बढ़ी है। इमोशनल के हम कैसे अपने इमोशंस के साथ कोप कर पाते हैं, कैसे अपने इमोशन को एडजस्ट कर पाते हैं। कोग्निटिव, ठीक है, कोग्निटिव को इंटेलेक्चुअल भी बोल देते हैं या फिर मेंटल स्किल्स भी बोल देते हैं, ठीक, तो ये शामिल हो जाएगा जो हमारा डेवलपमेंट है, ठीक। तो ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो विकास की है, ठीक। उसके बाद क्या आता है, यानी कि इसमें सभी परिवर्तन शामिल हो जाते हैं, जैसे फिजिकल यानी कि शारीरिक, इमोशनल, सांवेगिक, और क्या होते हैं, कोग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक परिवर्तन, ठीक है, वो सब शामिल होते हैं जो एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में जो चेंजेस देखता है। डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस, यानी कि डेवलपमेंट में कौन से चेंजेस आते हैं, कौन से चेंजेस को वो समाहित करता है, कैसे, ऑर्डरली यानी कि जो सीक्वेंस में होते हैं, और प्रेडिक्टेबल यानी कि जिनका अनुमान लगाना संभव है। अनुमान लगाना यानी कि एक हद तक अनुमान लगाया जा सकता है। अगर किसी भी बच्चे की हाइट ज़्यादा बढ़ रही है, या कोई भी बच्चा मैथ में अच्छा कर रहा है, या कोई भी बच्चा लाइक टीचर बन के खड़ा हो जाता है और यानी कि लिखता रहता है बोर्ड पे मार्कर लेके या फिर चौक लेकर के, तो उसे देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये बच्चा टीचर बनेगा। या फिर कोई बच्चा डॉक्टर खेल रहा है, तो हम उसे देख के अनुमान लगा सकते हैं कि ये डॉक्टर बनेगा, ठीक। तो यानी कि एक हद तक अनुमान लगाया जा सकता है, पूर्व अनुमान नहीं है, ये प्रेडिक्टेबल चेंजेस, ठीक है, यानी कि कुछ हद तक अनुमान लगाना संभव है। प्रेडिक्टेबल चेंजेस आते हैं जो डेवलपमेंट होता है, और ऑर्डरली चेंजेस। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, बेबी लर्न क्रॉलिंग बिफोर दे कैन वॉक, यानी कि बच्चा पहले क्या सीखता है, क्रॉलिंग सीखता है, यानी कि घिसटना सीखता है, घिसट के चलना सीखता है, उसके बाद वो खड़ा होना सीखेगा, देन उसके बाद वो चलना सीखेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले चलना सीख जाएगा फिर खड़ा होना फिर क्रॉलिंग सीखेगा, पहले वो क्रॉलिंग करना सीखता है, उससे पहले भी क्या करेगा, वो बैठना, गर्दन संभालना सीखेगा, ठीक है। अब देखिए विकास क्या है, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, जिसमें क्रमिक एवं अनुमानिक परिवर्तन संबंधित है, यानी कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, वो चेंजेस शामिल हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बिगिन एट कंसेप्शन फ्रॉम डेवलपिंग इनटू एन एम्ब्रियो ऑफ फेटस अंटिल इट्स बोर्न, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बिगिन, यानी कि जो विकास है वो हम ऑर्गेनिज्म में, यानी कि हम मनुष्यों में, ठीक है, हम जीवों में कैसे होता है, ठीक। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बिगिन एट कॉन्सेप्शन, यानी कि कॉन्सेप्शन से, गर्भाधान से, जो ऑर्गेनिज्म है हम जीवों में गर्भाधान से डेवलपिंग इनटू एन एम्ब्रियो, कैसे, यानी कि भ्रूण, एंड फिर फेटल्स यानी कि एम्ब्रियो, फेटल और जर्मेटिक स्टेज हम बाद में पढ़ेंगे, अंटिल इट्स बोर्न, और उसके बाद वो जन्म लेता है, ठीक है। ये क्या है, ये डेवलपमेंट होता है, यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इनफैक्ट जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनमें भी देखा जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट, विकास की प्रक्रिया, कैसे वो बढ़ते हैं, ठीक। डेवलपमेंट मोस्टली इन्वॉल्व बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑब्जर्व ड्यूरिंग ओल्ड एज, यानी कि डेवलपमेंट में मोस्टली इन्वॉल्व होता है बोथ ग्रोथ, यानी कि हमारी वृद्धि भी शामिल होती है, एंड डिक्लाइन, और ह्रास होना भी शामिल होता है, जो ऑब्जर्व किया जाता है कब, ड्यूरिंग ओल्ड एज, जो ओल्ड एज में, यानी कि बुढ़ापे में डिक्लाइन भी होता है। डिक्लाइन होना यानी कि जैसे ह्रास होना, कमी होना, जो विकास है, तो बुढ़ापे में आके क्या हो जाता है, विकास की प्रक्रिया में कमी होनी शुरू हो जाती है।
इनफैक्ट हमारी पकड़ने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, चलने की, चीज़ों को याद करने की, ठीक है, हम चीज़ें भूलने लगते हैं। बुढ़ापे में आके क्या हो जाता है, डेवलपमेंट का ह्रास भी होना शामिल है। जो विकास की प्रक्रिया है उसमें ह्रास भी शामिल होता है, जो बुढ़ापे में आकर के होता है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल प्रोसेस, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस बाय इंटरप्ले, यानी कि कैसे इंटरप्ले होता है, कैसे एक दूसरे से संबंधित होते हैं जो बायोलॉजिकल पक्ष होते हैं, यानी कि बायोलॉजी को फिजिकल मान लो, कॉग्निटिव एंड सोशो इमोशनल प्रोसेस, कैसे ये चारों कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरप्ले होते हैं, एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है। कैसे, अगर हमारा फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ है, हमारी मांसपेशियों में पकड़ अच्छी नहीं आई है, हो सकता है फिजिकल कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छे से ना हुआ, और जब हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, लैंग्वेज भी अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होगी, और जब लैंग्वेज अच्छे से डेवलप नहीं होगी तो हम बोल भी सही से नहीं पाएंगे, हम समाज में इंटरेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारी लैंग्वेज सही नहीं है, हम शब्दों का उच्चारण सही नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या होगी, हमें हेजिटेशन होगी बोलने में किसी के भी सामने, तो उससे क्या होगा, हम सोशल इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे सोशली। फिर क्या होगा, उससे हमारे इमोशन भी कहीं ना कहीं जो हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ठीक है, ये चारों पक्ष क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब देखिए मीनिंग ऑफ ग्रोथ, वृद्धि का अर्थ। वृद्धि का अर्थ है फैलना या बढ़ना, यानी कि वृद्धि का अर्थ क्या है, फैलना या बढ़ना किसी भी तरीके से, शेप में, साइज में, हाइट में, ठीक। अतः प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना या फैलना वृद्धि कहलाती है, यानी कि आंतरिक अंग या बाह्य अंग। देखिए अब हमारे हाथ पैर मसल्स भी बढ़ रही हैं, जैसे हमारे हाथ पैर बढ़ रहे हैं वैसे ही क्या है, हमारी मसल्स भी बढ़ रही हैं, हमारे ऑर्गन्स भी बढ़ रहे हैं हमारे बाहरी शेप के साथ साथ, ठीक। तो ये क्या है, वो सब वृद्धि में शामिल हो जाते हैं, हमारे बाहरी अंगों का बढ़ना और हमारे आंतरिक अंगों का बढ़ना या फिर फैलना। वृद्धि या अभिवृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है, यानी कि क्या हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है, वृद्धि जो है वो किस ओर संकेत करती है, क्या बताती है कि क्या हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है, एंड जो हमारे फिजिकल चेंजेस हैं, क्या हमारे शारीरिक परिवर्तन हैं, ओवर ऑफ द टाइम कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, एक टाइम के बाद आकर क्या होती है, वृद्धि रुक जाती है, और हर एज में क्या होते हैं, डिफरेंट चेंजेस आते हैं, हर एज में परिवर्तन आते हैं, ठीक है, वृद्धि में। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अभिवृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो सभी जीवों में पाई जाती है, यानी कि सभी जीवों में, हम ह्यूमंस में भी, एंड जो प्राणी जीव जंतु हैं सब में पाई जाती है, जो अभिवृद्धि होती है, ठीक है। अभिवृद्धि स्वतः होती है, यानी कि स्वयं होती है, ऐसा तो नहीं है कि हम खुद से अपने हाथ पांव खींच रहे हैं, नहीं, स्वतः होती है। अब देखिए किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में होती है। कुछ लोग मानते हैं कि जो हैं कुछ राइटर्स के विकास किसी भी प्राणी में, या तो हम में या फिर किसी और भी प्राणी में क्या होता है, पहले विकास की प्रक्रिया शामिल होती है, उसके बाद वृद्धि आती है, ठीक है। फिर कहते हैं वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है। ये 2 सप्ताह बाद यानी कि कॉन्सेप्शन पीरियड, कैसे कॉन्सेप्ट्स जो है उसके बाद, कॉन्सेप्शन पीरियड के बाद जो है वो वृद्धि स्टार्ट होती है, कि 1-2 सप्ताह बाद स्टार्ट होती है, और 20 वर्ष की आयु के आसपास क्या होती है, समाप्त हो जाती है। 20 वर्ष के बाद जो है वो हमारी हाइट, शेप, साइज़ का बढ़ना क्या होता है, रुक जाता है। एक बार को शेप बढ़ सकता है, क्यों? क्योंकि जब तुम टीवी के सामने बैठे हुए खाते रहोगे तो क्या होगा, उससे शेप तो बढ़ेगा ही, तो क्या होता है, शेप बढ़ सकता है। लेकिन जो हमारी हाइट है वो एक हद तक, यानी कि जो हमारी फुल जो वृद्धि होनी होती है, हमारे हाथ पाँव का बढ़ना होता है, हमारे शारीरिक अंगों का बढ़ना होता है, वो कब तक, 20 साल की उम्र तक जो होता है वो पूर्ण हो जाती है वृद्धि, ठीक है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन केवल शारीरिक होते हैं, यानी कि जो वृद्धि में होते हैं वो सिर्फ फिजिकल चेंजेस होते हैं, जो केवल परिपक्व अवस्था तक ही सीमित होते हैं। यानी कि जो वृद्धि है उसमें क्या आते हैं, सिर्फ केवल फिजिकल चेंजेस आते हैं, जो केवल परिपक्व अवस्था तक ही सीमित होते हैं। परिपक्व अवस्था तक यानी कि हमारे शरीर में कब मैच्योरिटी आ रही है, हमारी जो मसल्स हैं, हमारे हाथ पाँव हैं, उनमें कब मैच्योरिटी आ रही है, उस तक ही क्या होते हैं, उस तक ही सीमित होते हैं। उसके बाद क्या होती है, वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। अब देखो एक व्यक्ति हैं सोरेनसन, वो क्या कहते हैं, सोरेनसन के अनुसार अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा या तोला जा सकता है, यानी कि सोरेनसन कहते हैं अभिवृद्धि शब्द या वृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर, यानी कि जो हमारा
हमारी बॉडी है और उसके अंग हैं यानी कि जो ऑर्गन्स हैं उनका भार, वेट तथा आकार, शेप में वृद्धि जो ग्रोथ हो रही है उनके लिए किया जाता है। ठीक है, जो वृद्धि या अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग है, इस वृद्धि को नापा यानी कि या तो उसको हम मेज़र कर सकते हैं या तोला जा सकता है। ठीक है, हम शेप को, साइज़ को, जिन भी एस्पेक्ट्स को हम वृद्धि के माप सकते हैं वो सब किस में आएंगे, वो वृद्धि में या अभिवृद्धि में आएंगे। ठीक है, तो कल डिस्कस करेंगे हम वृद्धि एवं विकास में डिफरेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। और आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर जाकर लाइफ लॉन्ग लर्निंग सर्च कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।